Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Now question number 49 of PPSC Lecturer of Mathematics 2015 test. It states that let x is equal to a, b, c and tau is equal to collection of subsets phi, a, b, ab and x. Then x is dash T1 स्पेस, रेगुलर स्पेस, T2 स्पेस और नॉर्मल स्पेस। तो इसको हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी और उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइंड है। ठीक है, अब हमने इस स्पेस x को चेक करना है कि ये कौन सी है, T1 है, T2 है, रेगुलर है या फिर नॉर्मल स्पेस है। तो इनको अलग अलग से डेफिनीशंस के साथ सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपकी डेफिनीशंस भी क्लियर हो जाएंगी, इन 4 की कम अज़ कम। ठीक है, सबसे पहले हम T1 स्पेस की डेफिनीशन देखते हैं। तो इसमें है कंसिडर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B सच दैट देयर एग्जिस्ट 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स U एंड V सच दैट इफ़ A बिलोंग्स टू B U and B belongs to V, we have B does not belongs to U and A does not belongs to V. Then this space is called T1 space. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक स्पेस गिवन है, उसके हमने कोई से 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं और उनसे रिलेटेड हमने कोई 2 ओपन सेट्स U एंड V फाइंड आउट करने हैं कि एक पॉइंट अगर एक सेट में बिलोंग कर रहा है तो दूसरा पॉइंट उसमें बिलोंग ना करे। ठीक है, अगर किसी स्पेस पे तमाम एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो स्पेस क्या कहलाती है, T1 स्पेस। तो हम अपने सेट को चेक कर लेते हैं। हमारे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। तो सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स पिक करते हैं A एंड B। तो इनके लिए हमारे पास ओपन सेट्स यहाँ पे टॉ में एग्जिस्ट कर रहे हैं A और B, मतलब ये डिसजॉइंट हैं। इट मीन्स दैट A इस सेट में बिलोंग करता है लेकिन B इसमें बिलोंग नहीं करता और इस सेट में B बिलोंग करता है, A बिलोंग नहीं करता। इसके अलावा अगर हम कोई और सेट देखें A B या X देख लें तो यहाँ पे A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, यहाँ पे भी A भी मौजूद होगा, B भी मौजूद होगा। तो ये सेट्स हम नहीं ले सकते, तो हम ये 2 सेट्स लेंगे A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट हमारे पास आ गए। कम से कम 2 सेट्स ही हमें चाहिए थे डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब A उसमें मौजूद एक सेट में है तो दूसरे में नहीं होना चाहिए और अगर B एक सेट में मौजूद है तो दूसरे में ना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई और पेयर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A एंड C। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 2 ओपन सेट्स इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं जो T1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ X ही ऐसा ओपन सेट है जिसमें C बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा ओपन सेट नहीं गिवन जिसमें C बिलोंग करे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि X में C बिलोंग कर रहा है तो इसके साथ साथ A भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कहते हैं, C के लिए ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए टॉ में कि उसमें कोई और एलिमेंट ना आए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, T1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई इस C पॉइंट के लिए, तो ये जो स्पेस है ये T1 स्पेस नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर ये T1 स्पेस नहीं है तो T2 स्पेस भी नहीं होगी, क्योंकि हर T2 स्पेस T1 स्पेस होती है। तो अगर ये T1 नहीं है तो इट मीन्स दैट ये T2 स्पेस भी नहीं होगी। तो ऑप्शन A भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन C भी रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं रेगुलर स्पेस है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास एक A जो है A एक क्लोज्ड सेट हो और X का हम एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल x
जो कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारे पास इसके कॉरेस्पेंडिंग दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए यू एंड वी, सच दैट अगर एक्स ओपन सेट यू में बिलोंग कर रहा है और ए सबसेट है ओपन सेट वी का, और यू और वी डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो स्पेस है ये रेगुलर स्पेस है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास एक टॉ गिवन है उसमें जो ओपन सेट्स गिवन है अगर हम उनके कम्प्लीमेंट्स लें तो क्लोज्ड सेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस स्पेस एक्स के क्लोज्ड सबसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें एक्स का कम्प्लीमेंट लें तो आएगा, सॉरी फाई है ये, फाई का कम्प्लीमेंट लें तो होल सेट एक्स आ जाएगा। ए का कम्प्लीमेंट लें तो बी सी पॉइंट बचेंगे, बी का कम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास ये क्लोज सेट ए सी आएगा। ए बी का कम्प्लीमेंट लें तो क्लोज सेट सी, और एक्स का कम्प्लीमेंट लें तो एक सेट हमारे पास आता है फाई। तो ये सारे क्या हैं, क्लोज्ड सेट्स हैं। अब हमने इस पे रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे अप्लाई, हम एक ऐसा क्लोज्ड सबसेट लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई और पॉइंट होल्ड ना करे। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लोज सेट ले लिया सी और एक पॉइंट ले लिया है ए, एक्स इज इक्वल टू ए ले लिया, ये इस सी में बिलोंग नहीं कर रहा। अब हमें दो ओपन सेट्स चाहिए जो कि इस तरह से होने चाहिए कि ये जो सेट ए है वो उस एक सेट का सबसेट होना चाहिए और ये जो एक पॉइंट है वो दूसरे ओपन सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे देख लेते हैं ओपन सेट्स हमारे पास ये गिवन है फाई ए बी एंड एक्स। अब हमें सी के लिए ऐसा कौन सा ओपन सेट मिलेगा जिसमें सी मौजूद हो, यहाँ पे देखें तो ना इसमें है, ना इसमें सी मौजूद है, ना इसमें सी मौजूद है, ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक्स ऐसा ओपन सेट है जिसमें ये सेट ए लाई कर रहा है। इट मीन्स दैट हमारे पास सिर्फ एक्स ऐसा ओपन सेट है जिसका ए सब सेट है, ठीक है। और पॉइंट ए के लिए हमने ओपन सेट्स देखने हैं जिनमें ये लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ए है, ए बी एंड एक्स, ठीक है। तो ये हमने ओपन सेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो रेगुलर स्पेस में क्या था, दो ओपन सेट अगर हमें मिलते हैं तो वो किस तरह के होने चाहिए, हम उनका अगर इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो यहाँ पे u अगर इसे कंसिडर कर लें और v इनमें से किसी एक को कंसिडर कर लें और इंटरसेक्शन लेके देखते हैं, तो x का जब इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा a। तो ये फाई के इक्वल नहीं है। इसी तरह से अगर x का a b के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास सेट बनेगा a b, ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। इसी तरह से अगर हम x का इंटरसेक्शन लें x के साथ तो ये भी x के इक्वल आएगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो हमने क्या कहा था कि हमें दो इस तरह के सेट्स चाहिए कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करे, और अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आए, तब हम कहेंगे कि वो जो स्पेस है वो रेगुलर स्पेस है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ऐसा इंटरसेक्शन नहीं है जो आंसर एम्प्टी सेट दे। तो इसका मतलब है ये गिवन स्पेस रेगुलर स्पेस भी नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया डी, नॉर्मल स्पेस। तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर स्पेस और नॉर्मल स्पेस में यही फ़र्क है। यहाँ पे हम एक क्लोज्ड सेट ले रहे होते हैं और एक पॉइंट ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम दोनों सेट्स की बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स हों
और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो ओपन सबसेट्स एग्जिस्ट करें U एंड V, सच दैट ये A जो है इस U का सबसेट हो और ये B इस V का सबसेट हो, और ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब इनका इंटरसेक्शन अगर फाई के इक्वल आता है तब हम कहेंगे हमारी स्पेस नॉर्मल स्पेस है। यहाँ A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट है, इट मीन्स दैट ये दोनों तो डिसजॉइंट हमें मिल गए हैं सेट्स, ठीक है, क्लोज सेट्स। अब हमने इसके लिए दो ओपन सेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हम U ले लेते हैं X के इक्वल ABC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A जो है इसका सबसेट होगा। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ से देख लें, कोई ऐसा ओपन सेट नहीं है जिसमें C मौजूद हो, ठीक है, सिवाय X के। तो यहाँ पे हमने U क्या लिया, सेट X के इक्वल, तो ये A इसका सबसेट है, और V हमने फाई ही लिया है क्योंकि हम अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो फाई आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमें ओपन सेट्स भी मिल गए हैं, जो इन दोनों, ये दोनों उसके सबसेट हैं और दोनों डिसजॉइंट भी हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो ये जो गिवन स्पेस है ये नॉर्मल स्पेस होगी। आई होप सो आपको इन 4 डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।